हम अक्सर सोचते हैं ना कि इंटरनेट पर जो एक बार चला गया वो हमेशा के लिए वहीं रहता है। पर सच तो यह है कि इस चमकती हुई डिजिटल दुनिया के पीछे कुछ ऐसे अंधेरे कोने हैं जहां अब सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा है। बिल्कुल सही कहा। और आज की इस चर्चा में हम उन्हीं खामोश और गुमनाम हिस्सों को एक्सप्लोर करने वाले हैं जिन्हें हम डिजिटल गोस्ट्स कहते हैं, यानी वो वेबसाइट्स और इंटरनेट मिथोलॉजी जो अब कहीं खो चुकी हैं। जरा इस बात की कल्पना कीजिए, रात के करीब 2:13 हो रहे हैं, सब तरफ शांति है और अचानक इंटरनेट के किसी अनजान कोने में एक ऐसी वेबसाइट मिल जाती है जिसका कोई निर्माता नहीं, सिर्फ कुछ उलझी हुई टेक्स्ट, टूटे हुए लिंक्स और रहस्यमयी तस्वीरें। और फिर किसी दिन वो साइट बिना किसी निशान के गायब हो जाती है। ये एहसास बिल्कुल वैसा है जैसे आप किसी उजड़े हुए अकेले डिजिटल शहर में भटक रहे हों। एक अजीब सी बेचैनी होती है। अगर टेक्निकल नजरिए से देखें तो ये लॉस्ट वेबसाइट्स असल में एक छतरी शब्द है, एक अम्ब्रेला टर्म। इसके अंदर कई अलग अलग चीजें आती हैं, जैसे छोड़े हुए डोमेन्स, ऑल्टरनेट रियलिटी गेम्स यानी ARGs, और ऐसी पूरी की पूरी ऑनलाइन कम्युनिटीज जो रातों रात बस गायब हो गईं। टेक्निकली ये इंटरनेट का वो हिस्सा है जो कभी बिल्कुल जिंदा था, जिसमें जान थी, पर अब पूरी तरह से खो चुका है। सेक्शन 1, द वाइल्ड अर्ली वेब। अगर हम 1990 के दशक के आखिर और 2000 की शुरुआत में जाएं, तो उस वक्त का इंटरनेट आज जैसा नहीं था। आज एक सेंट्रल स्ट्रक्चर है, पर तब सब कुछ डिसेंट्रलाइज था। कोई भी आसानी से डोमेन खरीदकर अजीब अजीब फाइल्स अपलोड कर देता था, या पूरा का पूरा झूठा इतिहास ही रचा जा सकता था, जैसा कि इस टाइमलाइन में हम देख सकते हैं। 90s में एनोनिमस फोरम्स थे, और फिर 2000 के आते आते डीप वेब मिथ्स और ARG कल्चर का वो वाइल्ड दौर शुरू हुआ। और पता है, उस वक्त इन मिस्ट्रीज को ढूंढना ना सच में किसी अनजान और भूतिया जंगल में सफर करने जैसा लगता था। पर फिर 2020 आते आते सब कुछ बदल गया। सब कुछ सेंट्रलाइज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सिमट गया। वो जो एक आजाद खुला जंगल था ना, वो अब एक बंद डिजिटल कमरे में बदल चुका है। यहाँ एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा, लॉस्ट मीडिया और लॉस्ट वेबसाइट्स के बीच का अंतर। लॉस्ट मीडिया में पुरानी फिल्में, टीवी ब्रॉडकास्ट्स या अनजान गाने आते हैं जो फिजिकल या ब्रॉडकास्ट फॉर्म में थे। लेकिन लॉस्ट वेबसाइट्स का गायब होना पूरे के पूरे इंटरैक्टिव डिजिटल इलाके के मिट जाने जैसा है। ये सिर्फ एक फाइल नहीं, एक जगह खत्म होना है। और यही इसका सबसे दर्दनाक हिस्सा है, एक पूरी ऑनलाइन कम्युनिटी को खोना। वो जगह जहां दोस्तियां बनी थीं, जहां लोगों ने अपने जज्बात बांटे थे, वो हमेशा के लिए किसी अंधेरे में डूब जाती है। सोचिए, जिस जगह से आपकी यादें जुड़ी हों वो अचानक मिलना ही बंद हो जाए। ये काफी अकेला कर देने वाला एहसास है। सेक्शन 2, फेमस केसेस एंड द साइकोलॉजी ऑफ ऑब्सेशन। आखिर क्यों हम इन खोई हुई डिजिटल चीजों के पीछे इतने पागल हो जाते हैं? अगर हम इन इंटरनेट मिस्ट्रीज को बांटें तो मुख्य रूप से इन्हें ऑल्टरनेट रियलिटी गेम्स, आर्ट प्रोजेक्ट्स, होक्सेस और असली अबेंडेंड एक्सपेरिमेंट्स में रखा जा सकता है। एक बहुत ही मशहूर उदाहरण था ABC नेटवर्क का द लॉस्ट एक्सपीरियंस और उससे जुड़ी हैंसो फाउंडेशन। इस केस ने इतनी सफाई से सच्चाई और कल्पना को आपस में मिला दिया था कि किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या सिर्फ एंटरटेनमेंट है, क्या सच्ची इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और क्या सिर्फ बेबुनियाद डर है। लोग पूरी तरह से उलझ गए थे। और लोग उलझेंगे क्यों नहीं? इन खोए हुए पन्नों को वापस जमा करने के पीछे एक बहुत गहरा साइकोलॉजी काम करती है। देखिए, इंसानी दिमाग को आधी अधूरी कहानियां बिल्कुल पसंद नहीं हैं। पैटर्न रिकग्निशन तो हमारी फितरत में है, और जब हजारों लोग मिलकर किसी ऐसी वेबसाइट को सच मानकर याद करते हैं जिसका वजूद आर्काइव में भी नहीं मिलता, जिससे द मंडेला इफेक्ट कहते हैं, तब सच को बाहर लाने की वो बेचैनी एक जुनून बन जाती है। हम चाहकर भी उस अधूरेपन को छोड़ नहीं पाते। सेक्शन 3, इंटरनेट डिटेक्टिव कल्चर। इस जुनून का नतीजा ये होता है कि अलग अलग कोनों में बैठे अनजान लोगों की कम्युनिटीज एक डिसेंट्रलाइज्ड इंटेलिजेंस नेटवर्क की तरह काम करने लगती हैं। जैसे सेलिब्रिटी नंबर 6 जैसी मिस्ट्रीज को सुलझाने के लिए लोगों ने सालों तक एक साथ मिलकर काम किया। और ये डिजिटल जासूस हवा में तीर नहीं चलाते। इनके तरीके बेहद ठोस और टेक्निकल होते हैं। जैसे पहले WHOIS हिस्ट्री चेक से डोमेन की पूरी हिस्ट्री निकाली जाती है, फिर वेबैक मशीन का इस्तेमाल करके पुरानी वेबसाइट्स को दोबारा जोड़ा जाता है। उसके बाद तस्वीरों से एक्सिव मेटा डेटा निकालना और जियो लोकेशन मैपिंग की मदद से असली जगह का पता लगाना। ये सब बेहद सोफिस्टिकेटेड, एडवांस्ड डिजिटल फॉरेंसिक तरीके हैं जो इन मिस्ट्रीज को एक ठोस ग्राउंड पर लाते हैं। लेकिन हर खोज की तरह इसका भी एक अंधेरा पहलू है। जब किसी चीज के ठोस सबूत नहीं मिलते तो इंसानी दिमाग अपनी ही कल्पना से उन खाली जगहों को भरने लगता है।
इस अधूरेपन और एम्बिग्विटी से कई बार पैरानोया, ऑनलाइन हैरेसमेंट और बहुत ही खतरनाक कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जन्म लेती हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसा पुराने जमाने में द बुक ऑफ द डैम जैसी पैरानॉर्मल ट्रेडिशंस के साथ होता था। अधूरा सच ना हमेशा एक अजीब से डर और असुरक्षा को न्योता देता है, और तब लोग सच से ज्यादा अपने बनाए हुए डर पर विश्वास करने लगते हैं। सेक्शन 4, द डिसअपीयरिंग इंटरनेट। यह सबसे बड़ा और ठोस सच है। पता है, पुराना इंटरनेट सिर्फ किसी रहस्यमयी या क्रीपी तरीके से नहीं, बल्कि सचमुच में प्रैक्टिकली तेजी से गायब हो रहा है। और इस डिजिटल डीके के कई स्ट्रक्चरल कारण हैं, जैसे डेड डोमेन्स, पुराने प्लेटफॉर्म्स का हमेशा के लिए बंद हो जाना, फ्लैश टेक्नोलॉजी का पूरी तरह खत्म होना, टूटे हुए डेटाबेसेस, कंटेंट के आगे लगे पेवॉल्स और ऐसे वेब आर्काइव्स जिन पर सालों से किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। ये अब सिर्फ एक इंटरनेट की लोक कथा या मिथ नहीं है, बल्कि आज के आर्काइविस्ट और हिस्टोरियंस के लिए एक बहुत बड़ा, बेहद सीरियस डिजिटल प्रिजर्वेशन क्राइसिस बन चुका है। हमारा इतिहास एक्चुअली मिट रहा है। और यही बात मुझे सबसे ज्यादा डराती है। असली डर किसी भूत प्रेत या मॉन्स्टर से नहीं है, बल्कि उस खालीपन से है, उस एब्सेंस से है। हर टूटा हुआ लिंक, हर 404 एरर अपने आप में एक छोटा सा डिजिटल भूत है। जब ये डेटा मिट जाता है ना, तो हम सिर्फ कुछ कोड नहीं खोते, हम उसके साथ लोगों की दोस्तियां, उनकी बेहतरीन कलाकृतियां, उनकी पहचान और इस पूरे समाज की एक कलेक्टिव मेमोरी भी खो देते हैं। ये एहसास बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमारी ही सदियों पुरानी विरासत हमेशा के लिए खो गई हो। ये एक बेहद अकेला कर देने वाला एहसास है। सेक्शन 5, AI एंड सिंथेटिक रियलिटी। ये हमारा आखिरी और शायद सबसे चिलिंग पड़ाव है, क्योंकि आने वाले समय में किसी भी मिस्ट्री की सच्चाई को वेरीफाई करना लगभग नामुमकिन होने वाला है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब इतना एडवांस हो चुका है कि वो बिल्कुल असली लगने वाले नकली आर्काइव्स, फेक स्क्रीनशॉट्स और यहां तक कि ऐसी कॉन्वर्सेशंस और पूरी की पूरी फेक वेबसाइट्स बना सकता है जिनका कभी कोई वजूद ही नहीं था। भविष्य में आर्काइविस्ट के लिए यह पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि जो लॉस्ट वेबसाइट खोजी जा रही है वो कभी हकीकत में थी भी या सिर्फ किसी AI का बनाया हुआ बेहद चतुर इल्यूजन है। हमारी डिजिटल मेमोरी पूरी तरह से मैनिपुलेट की जा सकेगी। एक समय ऐसा आएगा जब ये पुरानी डिजिटल लोक कथाएं पूरी तरह से एक आर्टिफिशियल यानी नकली सच्चाई में बदल जाएंगी, और ऐसे में एक बहुत गहरा और परेशान कर देने वाला सवाल पीछे छूट जाता है। क्या होगा जब हमें ये ही नहीं पता होगा कि इंटरनेट पर आखिर हकीकत थी क्या? जब सच और झूठ का फर्क पूरी तरह धुंधला हो जाएगा, तब उन अंधेरे कोनों में सच की तलाश आखिर क्या मायने रखेगी? इस सवाल के साथ शायद अब हमें इंटरनेट को देखने का अपना नजरिया पूरी तरह बदलना पड़ेगा।